हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द टेंजेंट टू पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2 इज। ऑप्शन है x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 4y+1। सेकेंड ऑप्शन है x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × y+1। थर्ड ऑप्शन है x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × y-1। और लास्ट है x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × y-1। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन है उसमें पैराबोला गिवन है और वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और इस पे पॉइंट है और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे टेंजेंट लिख सकते हैं आसानी से। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए y1 इक्वल टू 2x+x1 और ये x1 y1 की तरह ट्रीट करेंगे तो y इंटू 2x+1। हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी y इक्वल टू x+1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इस पे अगर कोई जनरल पॉइंट लेना है इस पे पैराबोला के ऊपर, ठीक है, तो लेट पॉइंट इस पे कौन सा होगा 80² और 280। अब यहाँ पे p की एक जगह कितना है 1, तो t² 2t आएगा। अब मिरर इमेज ऑफ पैराबोला इन द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2 इज, यानी इस पैराबोला की मिरर इमेज निकालनी है टेंजेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी x-y+1 इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं। ये पी पॉइंट कहाँ है, पैराबोला के ऊपर है और वेरिएबल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट की आप इमेज निकाल लोगे, इस ये डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो। ये लाइन है आपकी x-y+1 इक्वल टू 0 और उस पर एक पॉइंट है ये वाला p। तो इसकी इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे कहीं बनेगी p' और लेट से वो h, k है। तो p पॉइंट तो क्या है आपका वेरिएबल पॉइंट है। अगर इस वेरिएबल पॉइंट की इमेज निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, वेरिएबल आएगी। और वो वेरिएबल इमेज होगी वो बेसिकली पैराबोला की ही इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट की इमेज निकालनी हो तो हम लिखते हैं x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 by1 प्लस c अपॉन में a² प्लस b²। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इमेज निकालने के लिए फॉर इमेज। तो यहाँ पे x-x1 x1 की जगह रखेंगे t², ठीक है, और ये पॉइंट h, k और फाइनली उसको xy में बदलना होता है इसलिए xy रख दिया मैंने, ठीक। तो x-x1 और x1 की जगह t² है अपॉन a क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसका कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है इक्वल टू y-y1, तो y-2t और अपॉन b t-1 इक्वल टू -2। अब इस पॉइंट को पैराबोला के अंदर पुट कर दो तो यहाँ से आपके पास में t² -2t प्लस 1 और अपॉन में 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों इसको काट देंगे क्योंकि 2 है। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में x माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, -t² प्लस 2t और -1। ये यहाँ से कट गया तो x की वैल्यू बेसिकली मिल गई 2t -1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t की वैल्यू x+1/2 आएगी। यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे आप जिस तरह से मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, ठीक है, पहले सॉरी फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व किया है, फर्स्ट और लास्ट को। अब ऐसे आप इन दोनों को सॉल्व करिए, अगले दोनों को। कौन से दो, ये ऊपर वाले जो पार्ट है इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये y-2t और ये माइनस सामने मल्टीप्लाई होगा तो t² -2t प्लस 1। तो यहाँ से y इक्वल टू t² प्लस 1 आ जाएगा और t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो y-1 इक्वल टू
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बन रहा है। अब ये आप यहाँ से इसको ऊपर देखोगे तो क्या कंडीशन निकल के आ रही है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से इस जगह ऊपर लिख रहे हैं, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और वाई माइनस 1। और ये आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा।